नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो साथियों, आज आपको एक आयुर्वेद की बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी से मिलवाने वाला हूं। इसके फायदे आपको बताने वाला हूं, पहचान आपको बताने वाला हूं। ये एक ऐसा पौधा है आयुर्वेद के अंदर जो आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने की 100% क्षमता रखता है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा, एक बार पेड़ दिखा दीजिए। जितना ही सुंदर आपको दिखने में पेड़ लग रहा ना, उतने ही बेहतरीन इसके फायदे हैं। फूल देखिए, लबालब पेड़ भरा हुआ है, छोटे छोटे पत्ते हैं। और साथियों, आपने ये पेड़ अक्सर जरूर देखा होगा, क्योंकि ये पेड़ ना आसानी से आपको बाग बगीचों के अंदर मिल जाता है। और इसके फायदे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके फूल देख लीजिए, फूल बहुत ही बेहतरीन है। और साथियों, इस पेड़ को बोला जाता है पलास, ढाक, टेसू, ये इतने इसके नाम है। और अलग अलग भाषा में इसके अलग अलग नाम है। 3 नाम मैंने आपको बता दिए। पलास भी इसको बोला जाता है, ढाक भी इसको बोला जाता है, टेसू के प्लांट भी इसको बोला जाता है। और इसके भी देखिए, अप्रैल के अंदर इस प्रकार से बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। और मई और जून के अंदर इसके अंदर फलियां लगती है। फूल, पत्ती, फलियां तीनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो साथियों, इसके फूल इस प्रकार से होते हैं। पत्ते देखिए, इस प्रकार से इसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। अपने लगभग मान के चलो 1 फुट बाई फुट के इसके पत्ते होते हैं। अभी साथियों, बात कर लेते हैं इसके फायदे की। इसका फूल होता है हल्का सा कसेला होता है। ज्यादातर जो इस्तेमाल में होता है, इसका फूल ही लिया जाता है। अगर किसी साथी को शरीर में गर्मी रहती है, मान लो पेट में छाले हो गए, मुंह में छाले हो गए, लीवर पे गर्मी है, पेशाब में जलन होती है, या चर्म रोग, फुंसियां निकलती है गर्मियों के अंदर, उसको शांत करने के लिए टेसू का फूल बहुत ही फायदेमंद रहता है। इस्तेमाल कैसे करना है, आपको ये ताज़ा फूल लेने हैं, इसको छाया में सुखा लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के समान मात्रा में आप धागे वाली सट्टा मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिलाने के बाद 1-1 चम्मच सुबह और शाम आप इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो मात्र 1 महीने के सेवन से आपकी शरीर की जो गर्मी है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। और साथियों, जिन महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत रहती है, लुकोरिया यानी योनि मार्ग से सफेद पानी गिरता है, उस पानी को रोकने के लिए ये टेसू का फूल बहुत ही फायदेमंद रहता है। उसी के अंदर आप इस फूल का पाउडर बनाकर समान मात्रा में धागे वाली सट्टा मिश्री मिला लीजिए और 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करना शुरू कर दीजिए, तो भी आपको 100% लाभ मिलेगा। पुरुषों के लिए यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए, पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इसके जो फूल है ना, अभी मई ये अभी फूल है, फिर इसके फली बन जाएगी। फली के अंदर जो बीज होगे ना, उस बीज को पानी के अंदर उबाल लीजिए और उबालने के बाद जो उसका छिलका उतर जाएगा, छिलका उतरने के बाद जो गिरी निकलेगी ना, उस गिरी को आप पाउडर बना करके समान मात्रा में धागे वाली सट्टा मिश्री मिला लीजिए। आधा चम्मच सुबह शाम आप दूध के साथ सेवन करते हैं, तो भी पूरी शक्ति आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और साथियों, जिन बुजुर्गों को या पुरुषों को पेशाब के अंदर जलन होती है, गदूद की समस्या रहती है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब में चिस्से लगती है, दर्द होता है, तो उसके लिए आप इसके फूलों का पाउडर का सेवन सुबह शाम शुरू कर दीजिए, तो आपका पेशाब खुलकर आने लगेगा। साथियों, एक प्रयोग और बताता हूं, जो कि आजकल बहुत महंगे महंगे डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी विषाक्त तत्व होते हैं, जैसे हम सब्जियां खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड डलता है, यूरिया डलता है, वो हमारे अंदर जहर इकट्ठा होता है। तो उस गंदगी को, उसको डिटॉक्स करने के लिए, उस पेस्टिसाइड को हमारी बॉडी से निकालने के लिए टेसू एक ऐसा प्लांट है आयुर्वेद के अंदर, जो हमारी सारे विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। तो प्रयोग वही है, टेसू का फूल लेना है, सुखाना है, पाउडर बनाना है, बराबर मात्रा में धागे वाली सट्टा मिश्री मिलानी है, और सुबह शाम आपको पानी के साथ इसका सेवन करना है, तो आप इसको विषाक्त तत्वों को बहुत जल्दी ही बाहर निकाल सकते हो। साथियों, एक प्रयोग और बताने वाला हूं। अगर किसी को, बुजुर्गों को, युवा को, महिला को घुटने में दर्द रहता है, घुटना स्वेलिंग आ गई है, सूज गया है, तो उस सूजन को उतारने के लिए, घुटने को फ्लेक्सिबल करने के लिए, चिकनाई बनाने के लिए, जो आप इस ढाक का, मैं आपको पत्ता दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो पत्ता होता है ना, ये हरा पत्ता लेना है और इस पत्तों को कूट लेना है या मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेना है। अच्छा बारीक हो जाने के बाद इसका जो मल्लम तैयार होगी ना, थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर मिला सकते हैं। मल्लम बनाने के बाद इसको सूती कपड़े के ऊपर रखकर, जहां भी आपको सूजन है,
घुटने के ऊपर, कंधे के ऊपर, कोहनी के ऊपर, कमर के ऊपर, इसका लेप जो पेस्ट बनेगा वो घुटने पर बांध के ऊपर से गर्म पट्टी या सूती कपड़ा बांध लेना है। तो 2 दिन के अंदर घुटने की सूजन उतर जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर आपका घुटने का दर्द चला जाएगा। 21 दिन अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हो तो आपके घुटने के अंदर चिकनाई बननी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रयोग को आप जरूर करके से देखें। और साथियों, वैसे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक फायदा और बता देता हूं। हमारी माताओं बहनों को जो पीरियड शुरू होते हैं, पीरियड आते हैं महीने टू महीने, तो उनको बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। तो उसको अंदर करना क्या है, ये केसू के फूल बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। इन केसू को फूलों को आप पानी के अंदर उबाल लीजिए और उस पानी से आप जहां पर आपको पेटू में दर्द रहता है वहां से इस पानी की सिकाई कीजिए। फिर इस गरम गरम फूलों को यहाँ पर बांध करके पेटू के ऊपर से गर्म कपड़ा या सूती कपड़ा बांध करके सो जाइए। 2 दिन के अंदर आपका पेट का दर्द या पेटू के अंदर होने वाला दर्द या पीरियड में असहनीय जो दर्द होता है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो साथियों, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम पावरफुल ये प्लांट है। पलाश इसको बोलते हैं, ढाक इसको बोलते हैं, टेसू इसको बोलते हैं। तो आप इसको अपने घर पर लगा लीजिए, अगर जगह है पार्क में लगा लीजिए और इस पेड़ को सुरक्षित करके रख लीजिए। और आपको ये टेसू के फूल मिले तो आप इसको एकत्रित करके घर पर जरूर ले आइए। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।